दोस्तों, अगर आप लोग 2026 में सरकारी नौकरी का अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये मेरा मूल विधि और संविधान का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट है, ये आप लोगों के लिए होने वाला है। दोस्तों, मैं आकाश स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लासेज में। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में मैं 10 रिपीटेड क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो हर बार दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसको ज़रूर देखें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मद राज्य सूची का एक हिस्सा है। हमसे पूछ रहा है कि बताइए इनमें कौन सा एक राज्य सूची का हिस्सा है। नंबर ए में हमसे कह रहा है न्यास और न्यासी। नंबर बी में कह रहा है जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण। नंबर सी कह रहा है सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा। नंबर डी कह रहा है भारत में तीर्थ। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी है वो हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी भारत में तीर्थ हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर मतलब सॉरी 7वीं अनुसूची में हमारे केंद्र और राज्य की शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। दोस्तों उसमें बताया है कि एक संघ सूची होगी और एक राज्य सूची होगी और एक समवर्ती सूची होगी। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों मैं आप लोगों से अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए नहीं कहूँगा। दोस्तों मैं बस आप लोगों से इतना कहूँगा कि आप लोग कमेंट जरूर करें और मुझको बताएं कि आप लोगों ने अपने 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है ना? और कमेंट करके आंसर देते रहें। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन सेकंड। कह रहा है सामान्यतः लोकसभा की बैठक में खाली स्थान के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं और इस अवधि को प्रश्नकाल कहा जाता है। तो कह रहा है कि किस घंटे के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर एक पहला घंटा, नंबर बी अंतिम घंटा, नंबर सी भोजन अवकाश से पहले 1 घंटा, नंबर डी दूसरा घंटा। तो दोस्तों हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो कि पहला घंटा बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए पहला घंटा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? तो क्या लोकसभा की बैठक का पहला घंटा प्रश्नों के लिए होता है और इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। ठीक है? चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। कह रहा निम्न में कौन सा कथन अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के उद्देश्य से भारतीय संविधान में स्थित राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेखित है। राज्य को प्रयास करना होगा। नंबर एक कर है अंतरराष्ट्रीय विधि तथा संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का प्रयास करना होगा। नंबर एक हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। नंबर दो में कह रहा है अंतरराष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का, यानी कि अंतरराष्ट्रीय विवाद है उसमें मध्यस्थता करके निपटारा करने के लिए ये भी प्रोत्साहन करना हो जाएगा। तो ये भी हमारा नंबर दो सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 दोनों राइट हो जाएंगे। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 दोनों राइट हो जाएंगे। ठीक है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 51 में बताया गया है। ठीक है ना? राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों भाग 4 में आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक में बताया गया है। ठीक है? चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि संसदीय अथवा स्थानीय सरकार के चुनाव नतीजों की वैधता परखने के लिए जांच प्रक्रिया कौन सी है। तो नंबर एक गैर अनुपालन प्रतिनिधित्व। नंबर बी कह रहा है जनमत संग्रह। नंबर सी कह रहा है चुनाव याचिका। नंबर डी जांच आयोग। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चुनाव याचिका हम लोगों को क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है? ऑप्शन नंबर सी चुनाव याचिका हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चुनाव याचिका के अंतर्गत दोस्तों किसी भ्रष्ट उम्मीदवार का निर्वाचित होना या चुनाव में जो अनियमितता के आधार पर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। ठीक है ना? भ्रष्ट उम्मीदवार का निर्वाचित हो जाना और चुनाव में अनियमितता के आधार पर। ठीक है? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है लगभग हर खाली स्थान वर्ष में एक संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाता है जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति व जनजाति का आरक्षण खाली स्थान वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो दोस्तों लगभग हर 10 वर्ष में अनुसूचित जाति व जनजाति का आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो 10 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है राज्य में
जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? क्या कि राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए हाई कोर्ट के न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी भारत के राज्यपाल क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, मतलब राज्य के राज्यपाल बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? तो उच्च न्यायालय के परामर्श पर राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। आर्टिकल नंबर मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है वर्ष खाली स्थान में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। नंबर ए में कह रहा है 1952, नंबर बी में कह रहा है 1949, नंबर सी में कह रहा है 1947, नंबर डी में कह रहा है 1950। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1950 हम लोगों को क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो 1950 में दोस्तों उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी और उसके 2 दिन बाद यानी कि 28 जनवरी 1950 को इसने कार्य करना शुरू कर दिया था। तो ठीक है, 1950 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है राष्ट्रपति कितने वर्ष में वित्त आयोग का गठन करते हैं? नंबर ए 6, नंबर बी 2, नंबर सी 3, नंबर डी 5। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 5 हम लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो राष्ट्रपति 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करते हैं। 1951 में दोस्तों भारतीय वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वह मुकदमा कौन सा था जिसमें सरकारी अधिकारियों ने किसी एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया था? उसे अपनी ही मृत्यु के बारे में तब पता चला जब वह बैंक में एक दिन अनुमोदन के लिए गया। यह मुकदमा उसके अस्तित्व की लड़ाई थी। तो नंबर ए ऑप्शन नंबर ए लाल बिहारी मुकदमा, ये हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए लाल बिहारी मुकदमा हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट हो जाया था। दोस्तों के ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है केशवानंद भारती बनाम केरल राज। दोस्तों यह मामला 1973 में आया था और दोस्तों इंपॉर्टेंट मामला है ये, आपके क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। 1973 में आया था। इसमें मूलगत ढांचे के सिद्धांत के बारे में बताया गया था कि इसमें बताया गया था कि हम लोग संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन वह संशोधन ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि संविधान का मूलगत ढांचा खराब हो। तो 1973 में आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना आज के क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि क्वेश्चन नंबर लास्ट। कह रहा भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदली के आधार पर पात्रता रद्द करने का प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए 9वीं, ऑप्शन नंबर बी 10वीं, ऑप्शन नंबर सी 12वीं, ऑप्शन नंबर डी 7वीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 10वीं अनुसूची में दल बदल के प्रावधान है। किसमें? 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान है। दोस्तों 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें कि दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट मूल विधि के और संविधान के क्वेश्चन जो कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो दोस्तों आप लोग मुझको कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन करेक्ट रहे और कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे अच्छा लगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।